जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज की आज की हमारी ये पॉलिटी की एक और क्लास है और आज हम बच्चों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को शुरू करने से पहले बच्चों, लास्ट की हमारी जो पॉलिटी की क्लास थी उसमें बच्चों लास्ट में हमने एक बात करी थी। एक क्वेश्चन था आपके लिए। वो क्वेश्चन था बच्चों की राज्यसभा का वो पहला कौन सा मेंबर है जो इंडिया का प्रधानमंत्री बना। क्योंकि बच्चों हमने बात करी थी ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा से बनते हैं, बट राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बनने वाला भारत का पहला बच्चों राज्यसभा मेंबर कौन था, और उसका आंसर था बच्चों इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी फर्स्ट बच्चों राज्यसभा मेंबर थे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। और राज्यसभा से ही जुड़ा हुआ बच्चों फिर आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये फोटो आपने कभी ना कभी देखी होगी। इस तरह बच्चों एक गोल सी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे पिलर हैं और ऐसे बच्चों हमारे नेता बच्चों, कई बार प्रधानमंत्री, कई बार कोई मिनिस्टर ऐसे यहां से एंटर करते हुए आपने देखे होंगे। ये बच्चों इंडिया की पुरानी पार्लियामेंट थी। फिर बच्चों हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट थी ना उसमें थोड़ी जगह की दिक्कत, स्पेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था नई बच्चों कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसकी वजह से फिर बच्चों हमने एक नई पार्लियामेंट बनाई बच्चों। तो ये वाली जो बिल्डिंग है बच्चों ये हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और इसके ठीक बैक साइड में आप देखोगे बच्चों जो गोल स्ट्रक्चर है ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ठीक है। इसके बैक साइड में बच्चों जो ये वाला बिल्डिंग है ये बेसिकली बच्चों प्रेसिडेंट हाउस है। तो बिल्कुल एक सारी बिल्डिंग्स एक दूसरे के पास में है। तो ये बच्चों आपने जब इसका उद्घाटन हुआ होगा देखा भी होगा बच्चों, बड़ी फेमस जो हमारी बच्चों प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बड़ा फंक्शन बच्चों करा था इस बिल्डिंग का उद्घाटन के टाइम। ठीक है। अब बच्चों पहले बात करते हैं कि ये पार्लियामेंट होता क्या है और राज्यसभा लोकसभा क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में। 1950 में रूल एंड रेगुलेशन इंडिया के लिखे गए, बट तब से लेके बच्चों अब तक हमारा देश जो डेली बेसिस पे चल रहा है उसको हर दिन, हर कुछ महीनों बाद, हर कुछ साल के बाद कुछ नए रूल रेगुलेशन चाहिए। अब ये रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखे नहीं हुए। तो बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो इन रूल रेगुलेशन को बनाएगी वो है बच्चों पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट या जिसको हिंदी में हम संसद बोलते हैं वो हमारे देश की बच्चों वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को चलाने के लिए जो डे टू डे लाइफ में रूल रेगुलेशन चाहिए उनको बनाती है। और अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो बच्चों रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा? कोई आदमी को क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत सारे आदमी जब इकट्ठे होकर बनाते हैं वो बेसिकली एक तरीके से हम उसको बोल देते हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर फॉर सेंटर बच्चों। ठीक है। तो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश को, याद रखिए, डे टू डे लाइफ में चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है। अब बच्चों पार्लियामेंट के कौन कौन लोग होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोग कौन होते हैं? तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट को लेके यानी संसद को लेके हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर पार्ट है 5। इस 5 जो पांचवा पार्ट है ना इसमें बहुत सारी चीजों का डिस्कस है। प्रेसिडेंट भी इसमें, वाइस प्रेसिडेंट भी, पार्लियामेंट के बारे में भी इसी में है। और इसमें आर्टिकल है बच्चों 79 से लेके आर्टिकल 122। ये आर्टिकल प्राइमरी बच्चों किसकी बात करते हैं? पार्लियामेंट की। अब बच्चों आर्टिकल 79 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 79 क्या बोलता है? आर्टिकल 79 बोलता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बच्चों याद रखिए आर्टिकल 79 बोलता है कि पार्लियामेंट में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बच्चों। अब प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर बच्चों आज की वीडियो में हम प्राइमरी बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। देखिए बच्चों, एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी रूल रेगुलेशन एक देश के लिए कैसे बनाएंगे? और हर स्टेट से आदमी होने चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर ऊपर नॉर्थ इंडियन स्टेट से लिए, साउथ वालों से लिए, नॉर्थ ईस्ट वालों को बोला तुम्हारे बंदे कम है रहने दो तुम, तो बाद में दिक्कत आएगी। तो इसलिए हर स्टेट से आदमी लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली हमने बच्चों 2 बड़े बड़े ग्रुप बना रखे हैं। 2 ग्रुप जो अलग अलग रूल रेगुलेशन एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं और दोनों ग्रुपों में अलग अलग स्टेट के बंदे अलग अलग होते हैं, किसी स्टेट के ज्यादा किसी के कम, क्योंकि किसी की पॉपुलेशन ज्यादा होती है किसी की कम। तो ये जो 2 ग्रुप हैं इनको हम 2 हाउस बोल देते हैं और पहले हाउस का नाम है राज्यसभा
और दूसरे हाउस का नाम है बच्चों लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा बच्चों दो हाउस है जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठते हैं जो बच्चों रूल रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, तो ये बच्चों जो है ये है नई पार्लियामेंट का बच्चों राज्यसभा का हाउस। तो आप देखोगे थोड़े कम लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। तो ये बच्चों ऐसे अगर आप सीटिंग देखो ना इनकी, ये देखो ऐसे लोग बैठे हुए हैं बच्चों। तो जो मेन आदमी होते हैं वो आगे की तरफ बैठते हैं और फिर धीरे 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 बच्चों अगली रोज में लोग बैठते जाते हैं और फाइनली बच्चों लास्ट तक जो है वो ऐसे लोग देखो बैठे हुए हैं सारे। फिर साइड में यहाँ पे आपको जगह दिखेगी, यहाँ पे ऑफिशियल स्टाफ और जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों लोग होते हैं जो कि जो लोग बैठे हुए प्रधानमंत्री के ऑफिस के, वो बच्चों यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये जो सामने होते हैं बच्चों ये राज्यसभा के ऑफिस के लोग होते हैं जो राज्यसभा को चलाने का काम करते हैं। और सामने आप एक कुर्सी देखोगे यहाँ पे जो बैठता है बच्चों, यहाँ पे बैठता है हाउस को चलाने वाला मेन आदमी जिसको हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो मेन आदमी होता है बच्चों जो हाउस को चलाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी राज्यसभा है। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में और बातों की। जैसे एक चीज जो बच्चों राज्यसभा की आपको पता होनी चाहिए, राज्यसभा का इंग्लिश नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या राज्यसभा का जो इंग्लिश नाम है वह काउंसिल ऑफ स्टेट, और 1952 से 1954 इसको काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोला करते थे। बाद में फिर राज्यसभा नाम भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है बच्चों, इसको अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से भी हम बोल देते हैं। ठीक है, फिर बच्चों कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये बताओ राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है जो मेन है। तो राज्यसभा के बारे में एक सिंगल आर्टिकल अगर आपको याद करना हो तो वह है आर्टिकल 80 बच्चों। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की सीट और राज्यसभा के बारे में बता रखा है। अब राज्यसभा में कितने आदमी होते हैं बच्चों, तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा की मैक्सिमम जो अलाउड स्ट्रेंथ है वो 250 है, बट प्रेजेंट जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो है 245। तो राज्यसभा में 250 मैक्सिमम अलाउड लोग हैं, बट प्रेजेंटली राज्यसभा में 245 है। ठीक है, और ये जो 245 स्टेट लोग होते हैं ये 28 स्टेट से और 3 यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, ये है बच्चों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इन 3 यूटी के बच्चों इसमें लोग होते हैं। और हर स्टेट के यूटी के अलग अलग लोग हैं। कई बार ऐसा होगा बच्चों किसी स्टेट का एक ही आदमी होगा, जैसे 7-8 ऐसी स्टेट यूटी है जिनका सिंगल सिंगल आदमी है। बट मैक्सिमम बच्चों अगर आप देखोगे जिस एक स्टेट के बच्चों रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है बच्चों उत्तर प्रदेश। यूपी के बच्चों लगभग 31 मेंबर जो हैं वो 245 में से हैं, सबसे ज्यादा बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन मतलब को राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है। तो कोई भी आदमी बच्चों जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है वो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, उसकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि उसकी कोई और सरकारी बड़ी पोस्ट ना हो जिससे बच्चों सैलरियां ले रहा हो, यानी कोई बड़ी दूसरी कोई सरकारी नौकरी उसकी और नहीं होनी चाहिए जो अलाउड ना हो। कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो अलाउड हो जाती है। और नेक्स्ट है ही मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर, कि इंडिया में उसकी कहीं ना कहीं वोट बनी हुई होनी चाहिए। तो जो भी आदमी इन क्वालिफिकेशन के साथ प्लस बच्चों और क्वालिफिकेशन जो राज्यसभा ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, जैसे एक है अगर किसी आदमी को 2 साल की जेल हो जाए तो वो बच्चों फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो दोबारा कभी राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। और भी बच्चों जो जो राज्यसभा ने दी है, बट मेन ये है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एज की 30 साल। ठीक है, तो याद रखिए मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेंथ 250, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 है। 28 स्टेट 3 यूटी से मैक्सिमम बच्चों यूपी के मेंबर बनते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है, यानी ये जो लोग जाते हैं कैसे जाते हैं। तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि राज्यसभा के बंदों का जो इलेक्शन होता है ना बच्चों, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये आम आदमी इसमें वोट नहीं करता। जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं ना 18 साल से उम्र ज्यादा लोग, वो इसमें वोट नहीं करते। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होता है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बच्चों। अब सवाल है अगर इनडायरेक्ट होता है तो वोट कौन करेगा।
तो वोटिंग इज डन बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटी। तो वोटिंग जो है वो कौन करेगा? एमएलए बच्चों। हर स्टेट में जो एमएलए होते हैं ना, विधायक होते हैं, वो लोग वोट करेंगे। दूसरा बच्चों, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यसभा के एमपी है उनकी वोट हो रही है और सारे भारत के एमपी एमएलए उसको वोट करें, ऐसा नहीं। अगर जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के एमपीओ का चुनाव होगा तो उसमें सिर्फ राज्य जम्मू कश्मीर के जो एमएलए है ना, सिर्फ वो वोट करेंगे। जो पंजाब के लोग हैं उनके सिर्फ पंजाब के लोग वोट करेंगे। ठीक है, ऐसे काम होता है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर की। राज्यसभा मेंबर की टर्म कितनी होती है? तो देखिए बच्चों, कोई भी आदमी जो राज्यसभा का मेंबर बनता है वो मैक्स टू मैक्स 6 साल के लिए मेंबर बनता है बच्चों। यानी एक बार आप राज्यसभा का एमपी बन गए तो आपको 6 साल के राज्यसभा का एमपी बने रहना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि राज्यसभा कितने टाइम के लिए बनी रहेगी। तो बच्चों लॉजिक क्या बोलता है कि अगर राज्यसभा के आदमी 6 साल के लिए बनेंगे तो राज्यसभा भी 6 साल के लिए बनेगी, क्योंकि सारे आदमी चले जाएंगे, राज्यसभा खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, याद रखिए, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वो लगातार चलती है एंड कैन नॉट बी डिसोल्व। और कभी वो डिसोल्व यानी भंग करने का मतलब सारे आदमी चले गए, छुट्टी हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब बच्चों सोचने वाली बात है, मैं बोल रहा हूं कि 6 साल की टर्म है हर मेंबर की, तो लॉजिक तो यही बोलता है बच्चों कि जब 6 साल की टर्म है, 6 साल पूरे करेंगे, मेंबर चले जाएंगे, राज्यसभा खाली हो जाएगी। बट मैं ये भी बोल रहा हूं कि वो डिसोल्व नहीं होंगे, तो उसका मतलब ये है कि उनके 6 साल सबके एक साथ पूरे नहीं हो रहे, तभी तो राज्यसभा खाली नहीं होगी और हमेशा चलती रहेगी। तो इट हैज नो टेन्योर, अभी हमने बात करी। अब कैसे पॉसिबल है बच्चों? ये पॉसिबल है बच्चों कि 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर। तो ये जो बच्चों 1/3 मेंबर है ना राज्यसभा के, वो हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। तो होता क्या है, हर 6 साल में सारे मेंबर चले जाएंगे, बट बच्चों वो सारे एक साथ नहीं जाते, वो हर 2 साल में कुछ चले गए, उनकी जगह नए आ गए, जो गए उनके 6 साल पूरे हो रखे थे, जो बचे हुए हैं उनके अभी 6 साल पूरे नहीं हुए, फिर दूसरे आएंगे। तो ऐसे बच्चों लगातार चेंज होता रहता है। एक और चीज जो बच्चों आपको राज्यसभा की पता होनी चाहिए ना, कि ये जो इलेक्शन होता है ना राज्यसभा का, ये सारे बंदों के लिए नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा के जो 12 मेंबर होते हैं ना बच्चों, 12 बंदे होते हैं, 12 सीट जो हैं वो खाली रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ आदमियों को नॉमिनेट करता है, यानी प्रेसिडेंट कुछ आदमियों का नाम लिख के देगा कि जी ये आदमी है, इनको मेंबर बनाओ। तो बिना इलेक्शन के कुछ नहीं होगा, सीधा उनको रखा जाएगा। अब ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये जो 12 आदमी होते हैं ना, ये होते हैं एक्सपर्ट इन डिफरेंट फील्ड्स। ये अपने अपने फील्ड के बच्चों एक्सपर्ट आदमी होते हैं, ताकि जब कानून बने तो किसी एक्सपर्ट आदमी की राय ले ले जो हो यहां पे। ठीक है, तो याद रखिए, सारे मेंबर का इलेक्शन नहीं होता, 12 मेंबर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट नाम लिख के देता है कि इनको नौकरी पर रखा जाए। अब बच्चों एक और चीज हमने देखी कि राज्यसभा में 245 आदमी अलग अलग पार्टी के आपस में झगड़ा करेंगे, तो रूल कैसे बनेगा? तो इसका बच्चों फिर सॉल्यूशन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है बच्चों? वो ये इंश्योर करता है कि सबको बोलने का मौका मिले, जब वोटिंग हो ठीक से वोटिंग हो और कोई गड़बड़ बड़ी ना हो वर्किंग के दौरान। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है बच्चों। अब वाइस प्रेसिडेंट जो है बच्चों, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। राज्यसभा का जो मेन अथॉरिटी वाला बंदा होता है ना बच्चों, होता है चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होगा? जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ये हमने वाइस प्रेसिडेंट में भी बच्चों पॉइंट पढ़ा था। अब चेयरमैन अगर कभी छुट्टी चला जाए तो चेयरमैन की जगह उसका काम कौन देखेगा? डेप्टी चेयरमैन। तो अगर कभी चेयरमैन नहीं आ पाया तो उसका काम डेप्टी चेयरमैन करेगा। तो डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को राज्यसभा के लोग आपस में से ही किसी एक आदमी को इलेक्ट कर लेते हैं। तो एक चीज याद रखिए, डेप्टी चेयरमैन मस्ट भी राज्यसभा मेंबर और इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर। ठीक है, तो राज्यसभा मेंबर होना जरूरी है और राज्यसभा के मेंबर ही डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। अभी राज्यसभा का जो चेयरमैन है बच्चों, आप लोगों को पता होगा,
वो भारत के बच्चों वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, और डिप्टी चेयरमैन जो है बच्चों वो हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, अभी के लिए। अब बच्चों राज्यसभा और लोकसभा की अगर हम बात करें ना, पावर लगभग सेम होती है। यानी राज्यसभा भी कुछ बिल पास करेगी, वो लोकसभा के पास जाएंगे। जैसे राज्यसभा के ने बिल शुरू करा, पास करा, वो लोकसभा के पास गए, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है ना। ये हमने बात पढ़ी थी बच्चों पिछली क्लास में भी। सेम ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा बिल शुरू करे, राज्यसभा के पास जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो सेम ही पावर है। बट कुछ ऐसी पावर है जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, वो लोकसभा के पास नहीं है, उनकी बात करते हैं। तो सम स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा बच्चों, जैसे पहली पावर है रेजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओरिजिनेट ओनली इन राज्यसभा, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो ना, तो हटाने का प्रस्ताव सिर्फ कहां पे आएगा? राज्यसभा में। लोकसभा भी पास करेगी, बट शुरू कहां से होगा? राज्यसभा में। दूसरा बच्चों, रेजोल्यूशन रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन ओनली ओरिजिनेट इन राज्यसभा। तो अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विस इंडिया में शुरू करनी है, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के एम्प्लॉइयों को रखेगी, तो उसको शुरू करने का प्रस्ताव कहां से शुरू होगा? राज्यसभा से। वो लोकसभा जाएगा पास होने, बट शुरू कहां से होगा? राज्यसभा से। और नेक्स्ट है बच्चों, रेजोल्यूशन सीकिंग टू मेक अ न्यू लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट कैन ओरिजिनेट ओनली इन राज्यसभा। अब बच्चों भारत में एक लिस्ट है जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई जिनके ऊपर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, बट अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ऊपर कानून बनाना हो तो वो बना सकती है। बट बनाने के लिए बिल बनाने की, रूल बनाने की शुरुआत कहां से करनी होगी? राज्यसभा से। तो ये तीन ऐसी पावर हैं बच्चों जो लोकसभा के पास नहीं है, ये पर्टिकुलरली किसके पास है? राज्यसभा के पास। ठीक है, तो ये बच्चों है कुछ बेसिक बातें जो हमने पढ़ी बच्चों राज्यसभा के बारे में। स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कैसे होता है, कौन वोट करता है, और कितने साल की इनकी टर्म है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे आते हैं बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं इस हाउस की। देखो ये हाउस बच्चों पिछले हाउस से साइज में बड़ा है क्योंकि ज्यादा लोग बैठे हैं, तो सेम बच्चों वही ये हाउस जो है बच्चों, ये है हमारा लोकसभा बच्चों। अब लोकसभा जो है आप देखोगे एक तो नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा है, सेम बच्चों वही है। यहां पे देखो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं, यहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं। ये बेसिकली बच्चों प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है अभी इस टाइम, तो ये बच्चों शुरू होती, जब लोकसभा शुरू होती है उस टाइम की बच्चों फोटो है, तो इसमें ज्यादा मेंबर है ना। तो लोकसभा एक बड़ा हाउस है और इसमें ज्यादा लोग होते हैं और सेम स्ट्रक्चर होता है आगे ऐसे बच्चों, सीनियर आदमी आगे बैठते हैं ऐसे करके, और फिर बच्चों प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ बैठते हैं आगे, ये जो टेबल खाली पड़ी यहाँ ऑफिस वाले लोग बैठते हैं। ऊपर बच्चों ये ऑफिस के लोग या कोई दर्शक अगर बन के देखना चाहता है तो परमिशन लेके वो यहाँ पे बैठ जाता है। फिर बात करते हैं लोकसभा की। अब लोकसभा भी जो है बच्चों वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है पार्लियामेंट का, जैसे राज्यसभा है वैसी बच्चों लोकसभा है। और अगर आप मेरे से पूछोगे लोकसभा थोड़ी ज्यादा, मतलब 1-2% ज्यादा फालतू पावरफुल है बच्चों राज्यसभा से। लोकसभा का बच्चों जो इंग्लिश नाम है वो है हाउस ऑफ पीपल बच्चों। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी बच्चों कि राज्यसभा का इंग्लिश नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। सेम उसी तरीके से बच्चों लोकसभा का जो इंग्लिश नाम है वो है बच्चों हाउस ऑफ पीपल, और इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, कई बार इसको निम्न सदन बोलते हैं हम, संसद का निम्न सदन या लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर हम बात करें बच्चों स्ट्रेंथ की, कितने लोग हैं, तो मैक्सिमम लोकसभा की जो अलाउड स्ट्रेंथ है बच्चों वो है 550, लेकिन अभी प्रेजेंटली जो है वो कितने लोग हैं? 543, और ये बच्चों 28 स्टेट और 8 यूटी से है, यानी सारे स्टेट सारी यूटी से इसमें मेंबर आते हैं। 3 यूटी नहीं, सारी यूटी, चाहे एक आए बट हर यूटी का एक मेंबर इसमें होगा। इसमें भी बच्चों जो मैक्सिमम मेंबर है ना, अगर आप एक स्टेट से पूछोगे वो बच्चों है उत्तर प्रदेश के, तो यूपी के बच्चों मैक्सिमम मेंबर है, करीब करीब 80 मेंबर जो है बच्चों 543 में से वो अकेले यूपी के पास है। ठीक है, अब बच्चों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो लोकसभा की भी बच्चों मेंबर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन जरूरी है, जैसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। दूसरा मिनिमम एज 25 साल, राज्यसभा में 30 है, यहां पे 25 है। थर्ड है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, की कोई सरकारी नौकरी ना हो जो कि अलाउड ना हो।
और मस्ट बी रजिस्टर्ड वोटर की उसकी भारत में वोट बनी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन जो लोकसभा वालों ने लगा रखे, जैसे कॉमन है राज्यसभा से कि 2 साल की सजा वाला बच्चों, अगर 2 साल की सजा हो गई तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो, आप बच्चों मेंबर नहीं बन सकते। लोकसभा के मेंबर की अगर हम इलेक्शन की बात करें ना, इनका इलेक्शन बच्चों वो इलेक्शन तो जब आप और मैं वोट देते हैं। तो इलेक्शन और वोटिंग की बात करें तो मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड वोटर, यानी जो लोकसभा के बंदे होते हैं उनको डायरेक्ट आम आदमी आपके और मेरे जैसा वोट देता है, अलग अलग जगह पे जो उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं। लोकसभा की टर्म की बात करें तो लोकसभा बच्चों एक बार 5 साल के लिए बनती है। और टेन्योर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा मेंबर जो लोकसभा के एमपी होते हैं अगर वो 5 साल के लिए बन रहा है तो लोकसभा भी कितने साल के लिए बनती है बच्चों? 5 साल के लिए। और लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी एंड कैन बी डिसॉल्व, तो बच्चों लोकसभा परमानेंट नहीं है, वो बच्चों खत्म की जा सकती है। और नॉर्मल टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर, और नॉर्मल रूटीन में एक बार लोकसभा बनी तो 5 साल बाद खत्म हो जाती है। नॉर्मल टेन्योर का क्या मतलब है? अब ये डिसॉल्व भंग की जा सकती है, कभी भी खाली कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है, अगर प्रेसिडेंट को लगे ना कि यार ये काम ठीक से नहीं कर रहे तो 5 साल नहीं, प्रेसिडेंट 2 या 3 साल बाद भी उसको ठीक लगेगा तो इनकी छुट्टी कर देगा सबकी। इसको बोलते हैं डिसॉल्व करना लोकसभा को। ठीक है, अब याद रखिए ये 5 साल जो है बच्चों ये एक्सटेंड हो सकता है 6 साल, अगर भारत में बच्चों नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो ऐसे केस में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए, 5 से 6 में बच्चों। दूसरा, जितने बच्चों मेंबर है ना सबका इलेक्शन होता है, तो नो नॉमिनेटेड मेंबर। तो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लोकसभा में कोई मेंबर नॉमिनेट नहीं होता बच्चों। ठीक है, दूसरा लोकसभा की एक और खास बात याद रखिए, लोकसभा जो है बच्चों, जो भी पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी में होती है ना, जिसके सब ज्यादा मेंबर होते हैं, वही भारत में सरकार बनाता है बच्चों। ये लोकसभा की इंपॉर्टेंस है, जो पार्टी लोकसभा में जीतेगी वही भारत में सरकार बनाएगी, वो फिर अपने मंत्री अपॉइंट करती है पार्टी बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब देखिए लोकसभा में क्योंकि बच्चों बंदे ज्यादा है, मेंबर ज्यादा है, तो उनको चलाने के लिए जो है वो लोग थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। जैसे राज्यसभा में इनका नाम था चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, यहां पे स्पीकर डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा का जो मेन हेड होता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर, जो उसको चलाने के काम करता है बच्चों। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो हैं मस्ट बी लोकसभा मेंबर और इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स। तो ये लोकसभा मेंबर ही होने चाहिए और लोकसभा मेंबर इनको आपस में इलेक्ट करते हैं। तो प्रेजेंट जो बच्चों हमारा स्पीकर है आज के दिन वो है ओम बिरला जी, और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी बच्चों खाली है। पेपर में ना कई बार पूछते हैं कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन था बच्चों? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा का नाम है बच्चों जीवी मावलंकर। फिर कई बार पूछते हैं फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर बच्चों, तो फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर जो है वो है बच्चों मीरा कुमार। ठीक है, तो ये 2 चीजें स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको याद रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं बच्चों, जैसे हमने पहले बात करी कि राज्यसभा लोकसभा सेम सी है, दोनों सेम तरीके से पावरफुल है, बट लोक राज्यसभा के पास कुछ पावर है, वैसे बच्चों लोकसभा के पास भी कुछ पावर है। जैसे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो है वो बच्चों सिर्फ लोकसभा में आता है। तो बच्चों एक रूल बनाते वक्त एक चीज होती है उसको बोलते हैं बिल, और बिल बच्चों कई टाइप के होते हैं, तो उनमें से एक टाइप के बिल है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, वो सिर्फ लोकसभा में आते हैं। और कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ कहां पे आता है बच्चों? लोकसभा में, कि कौन सी पार्टी की सरकार रहेगी उसको लेके बच्चों कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, वो भी सिर्फ कहां आता है? लोकसभा में। राज्यसभा में वो बच्चों नहीं आया करता। ठीक है, तो ये है बच्चों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में कि कैसा कुछ उनका सिस्टम है उसके बारे में कुछ बच्चों बेसिक बातें। ठीक है, और अगर एक आर्टिकल आपको याद रखना बच्चों, जैसे हमने बात करी थी राज्यसभा में, वैसे लोकसभा के लिए अगर आपको एक आर्टिकल याद रखना हो तो आप याद रखिए आर्टिकल 81 बच्चों। आर्टिकल 81 जो लोकसभा के बारे में, तो 80 जो है बच्चों वो राज्यसभा, 80 जो है 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बच्चों। ठीक है, तो 80
और 81, दो आर्टिकल बच्चों आप ये याद रखिए। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ बेसिक बातें थी राज्यसभा लोकसभा के बारे में। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए। जैसे हाउ मेनी मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है? 9, 15, 12 या 6? तो बच्चों डायरेक्ट आंसर है 12 मेंबर बच्चों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो देखते हैं बच्चों, मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर, तो है तो बच्चों ठीक है। मनी बिल कैन बी ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा, ये भी हमें अभी पढ़ा है बच्चों हमने, ये भी ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी ठीक है। तो जब ऊपर वाली तीनों ठीक है तो ऑब्वियसली बच्चों आंसर क्या होगा लास्ट, बट एक बार उसको पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 4 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, कि प्रेसिडेंट 4 मेंबर नॉमिनेट करता है लोकसभा में। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते ही नहीं, तो इसलिए बच्चों डी वाली गलत है, आपको इनकरेक्ट बतानी है, तो आंसर होगा डी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका टेन्योर कितना है? 4, 5, 6 और 7 ईयर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, 6 ईयर। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से आर्टिकल्स जो है बच्चों वो डील करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से? आर्टिकल 73 से 150, 79 से 122, 72 से 130, 78 से 132। तो हमने शुरू में बच्चों पढ़ा था कि आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और नन ऑफ द अबव। तो बच्चों डायरेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश की, हमने पढ़ी थी बच्चों की सबसे ज्यादा सीट है। और क्वेश्चन जो बच्चों आपके लिए जिसका आपको आंसर निकालना है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से दैट काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। इनमें से कौन सा वो बच्चों आर्टिकल है जो ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता? ठीक है, ऑप्शन है 83, 53, 80 या 154। देखो आप लोग समझदार हो, राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल है 79 से 122। अब बच्चों आप आंसर खुद निकालो इसका, ठीक है। तो ये था बच्चों पार्लियामेंट का पहला पार्ट। आज की क्लास में हमने बच्चों बेसिक पढ़ा है कि राज्यसभा लोकसभा क्या है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि राज्यसभा लोकसभा कैसे काम करती है, और राज्यसभा लोकसभा या पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बच्चों टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, या जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पार्लियामेंट के बारे में राज्यसभा लोकसभा के अलावा आपको पता होना चाहिए, हम उसको डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के पार्ट 2 में। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।